पहले से आप गीता का बात करेंगे तो ये तो 5000 साल पहले, लेकिन उसके पहले करोड़ों वर्ष भगवान ने सूर्य भगवान को दिया था। भगवान सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है। तो गीता का सबसे पहले अगर कोई ज्ञान लिया वो भगवान सूर्य। तो ये परंपरा है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकाले ने महता जोगो नष्ट। और ये सब कुछ परंपरा में आती है। हम लोग सोचते हैं कि आज मंदिर बन गया, कल वो हो गया, कल वो हो गया। ये सब परंपरा कहीं कभी कभी लुप्त हो जाती है। तो सबसे पहले सूर्य भगवान ने जो दिया था वो अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने के बाद ये लुप्त हो गई, राजर्षियों के हाथ में चला गया। वही ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया था। तो भगवान की जो क्षमता है, भगवान की जो सृष्टि है, भागवत के महात्म्य में सबसे पहला श्लोक भगवान के बारे में लिखा गया है। समर्थ कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम वैसे शक्तिशाली जो जन्म मरण जितने भी हमारे उत्पत्ति होते हैं, विनाश होता है, कहते कि वही करते हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कभी भी हम लोग अभी भी किसी बच्ची की शादी करने जाते हैं, किसी बालक के यहाँ, किसी के घर, तो पहले देखते हैं कि वो लड़का सुंदर है कि नहीं। लड़के वाले देखते हैं कि वो सुंदर है कि नहीं लड़की। और सुंदर अगर है तो देखते हैं कि सामर्थ्यवान है कि नहीं, हमारे बच्ची को रख पाएगा कि नहीं। दूसरा, उसके पास धन है कि नहीं जो पाल सके, अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। ये सब कुछ देखते हैं। तो जब ऋषियों ने 88,000 ऋषियों के बीच में सुन दिए, बात बता रहे हैं कि कहते हैं कि वह भगवान, जिस भगवान की आज आपने प्राण प्रतिष्ठा किया है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि भगवान वैसे सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, आपके हृदय में भी विराजमान है। लेकिन आज हमारी जो आस्था है, विश्वास है, जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं, जब तक उसकी अर्चना वंदना नहीं करते, तब तक विश्वास भी पूरी नहीं आता। जैसे प्रीति मैम ने कहा कि विश्वास होना जरूरी है, आस्था होना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए। अब ये नहीं कि आपकी आज मंदिर उद्घाटन हो गया, सब लोग जाकर के अपने घर में रह जाए। नहीं, आज शुरू हुआ है। आज आपके जितने भी लोग हैं, सबको प्रतिदिन जब भी समय मिले भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाकी रह जाएगा। तो भगवान का स्वरूप जो है सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब होता है अविनाशी, सनातन, जिसका कभी आदि मध्यांत नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं है, जिसका कभी मरण नहीं है, जिसका बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहते हैं, उसको कहते हैं सत्य। और चित का मतलब होता है प्रकाश। जैसे हम लोग अभी भगवान सूर्य देव देखिए आपको प्रकाशित किए, जैसे ही चंद्रमा जी आएंगे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? लालटेन जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे। वो भी नहीं मिलेगा तो मोबाइल का टॉर्च जरूर आता है। तो ये प्रकाश है, लेकिन हम लोगों को प्रकाश चाहिए। कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है स्वयं प्रकाश पुंज है, यानी उनको प्रकाश की जरूरत नहीं है। उन्हीं से, उनके शरीरों से प्रकाश निकलता है।
और पूरा दुनिया प्रकाशित होता है। सूर्यदेव भगवान की एक आंख है, चंद्रमा एक भगवान की आंख है, जो शीतलता और ऊर्जा देते हैं, उष्णता देते हैं। तो भगवान के शरीर से ही ये सब प्रकाश निकलते हैं। भगवान को कहते हैं कि गोलोक धाम में जब भगवान विराजमान रहते तो वहाँ न सूर्य चंद्रमा की कोई आवश्यकता, न तद्भास को सूर्यो न शशांको न पावको, वहाँ कोई अग्नि की भी जरूरत नहीं है और ऐसे लाइन लगा के भोजन करने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पर तो आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ और मन में इच्छा करो कि मुझे रसगुल्ला चाहिए, आपको रसगुल्ला मिलेगा। आपको 56 भोग चाहिए, कहीं हिलने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस संसार में आकर के लाइनें लगा रहे हैं, बहुत सारे धन इकट्ठा कर रहे हैं, जीवन कष्ट में बिता रहे हैं, किसी को रोग दुख। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि ये दुख, 4 दुख महान हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान। जन्म लेना भी दुख है, मरना भी दुख है, बुढ़ापा होना तो अधिक दुख है, और व्याधि मतलब रोग अगर हो जाए तो भी दुख है। इस संसार आप जो नाम लेते हैं, पूरे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड, ये सब दुख का घर है। भगवान कहते हैं दुखालय अनुशासन, भगवान के घर में ये चीज नहीं है। तो भगवान कैसे, उनके प्रकाश निकलता है स्वयं, चित और आनंद। देखिए आनंद की खोज पूरी दुनिया कर रही है। कोई जिसके पास पैसे रहता है तो सिगरेट 555 लेकर के रोड पर ही फूकते चलते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। कोई जाकर के गांधी मैदान में बैठता है, कोई जाकर क्लब में जाता है, सिनेमा हॉल में जाता है, आनंद खोजता है। कोई स्त्री पुरुष में खोजता है, लेकिन ये भगवान के नाम के आनंद कहाँ है? भगवान कहते आनंद का मतलब होता है बिल्कुल अपने आप को समझना, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। जिसको आत्मज्ञान हो गया वही आनंद हो सकता है, आनंदित हो सकता है, और कोई आनंद नहीं हो सकता। अगर किसी के पास पैसे हो जाए, पद हो जाए, सब कुछ हो जाएगा दुनिया का, लेकिन आनंद नहीं ले सकता। तो आनंद भगवान के नाम के साथ है। जब भगवान आए, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर, तो उन्होंने सारे लोग एक स्वर से गाए, नंद घर क्या बोलते हैं? आनंद भयो। कृष्ण भयो नहीं किसी ने कहा। इसका मतलब कि भगवान कृष्ण स्वयं आनंद के प्रतिमूर्ति है। अगर भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को जो अपने जीवन में उतार लिया, उसको आनंद ही आनंद है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये भगवान का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? अविनाशी है, प्रकाशमान है और आनंदमय है। और कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इतनी सामर्थ्य उनकी कि पूरे दुनिया को पैदा करते हैं, विनाश करते हैं, पालन करते हैं। जिसको आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हैं, अलग अलग स्वरूप है, उतना डिटेल्स हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन वही